इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 20 नवंबर की बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। 21 नवंबर शनिवार को रात 9:48 तक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। इसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। 21 नवंबर 1968 को केरल के थुम्बा से नाइक अपाचे रॉकेट छोड़कर देश के पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी दिन 1970 में देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित चंद्रशेखर वेंकट रमन का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उंडासा के पास अष्टमूर्ति फूड्स फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। यहां नकली मावे और नकली घी के स्टॉक को देखकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तक दंग रह गए। फैक्ट्री में निम्न स्तर के दूध पाउडर में एसेंस मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही वनस्पति घी में एसेंस मिलाकर घी तैयार किया जाता था। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री में 20 क्विंटल से ज्यादा अधिक नकली घी और मावे को जब्त कर लिया गया है। लगभग इतनी ही मात्रा में नकली घी और मावा बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। ढाबा रोड पर रहने वाले हार्दिक मोदी इस फैक्ट्री के मालिक हैं। करीब 6 महीने पहले इसी फैक्ट्री में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तब भी फैक्ट्री में नकली घी और मावा बनने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के चलते संचालक कार्रवाई की गाज से बच गया। तब से ही शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग फैक्ट्री पर नजर बनाए हुए थे। बताया जा रहा है कि डकैती की घटना के बाद नकली घी और मावे की जानकारी लीक होने के बाद फैक्ट्री मालिक हार्दिक ने इसे लंबे समय तक बंद रखा था। मामला ठंडा होने के बाद धीरे से फैक्ट्री में काम फिर से शुरू कर दिया। फैक्ट्री में इतनी अधिक मात्रा में नकली मावा और घी सहित इन्हें बनाने वाली सामग्री मिलने की सूचना पर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में कलेक्टर ने फैक्ट्री को तोड़ने के आदेश भी दे डाले, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने इस फैक्ट्री को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। तो उंडासा में आज सूचना जो मिली थी उसके आधार पर यहाँ पर दबिश दी गई है पुलिस के द्वारा। साथ में हमारे जो फूड एडिल्ट्रेशन के लोग थे वो भी थे, और यहाँ पर ये पाया गया है कि यहाँ पर नकली मावा और नकली घी वो बनाया जा रहा था, और उसके पर्याप्त सबूत यहाँ से मिले हैं, जहाँ पे हमको न केवल कुछ डिटर्जेंट मिला है बल्कि मिल्क पाउडर मिला है, वनस्पति का तेल मिला है, जो एक साथ एक जगह पर होना ये दिखाता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर गलत तरीके से काम हो रहा था। मोबाइल लैब भी हमारी यहाँ पर आ रही है और उससे हम लोग अभी तुरंत इसको टेस्ट भी कर लेंगे। जो भी रिज़ल्ट हैं अभी हमको आधे घंटे के अंदर पता चल जाएंगे, और उसके बाद जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनेगी उसके बाद इन पर करी जाएगी। कोरोना को लेकर एक बार फिर प्रशासन का डंडा आम जनता पर चल पड़ा है। ऐसा लगता है कि कोरोना को सरकार अपने तरीके से घटा बढ़ा रही है। उपचुनाव में लाखों की भीड़ जुटाने वाले नेताओं पर मानो कोरोना मेहरबान रहा। फिर आई दीपावली, तब भी कोरोना दुबक कर बैठा रहा, और जैसे ही चुनाव और त्योहार निपटे कोरोना निकलकर बाहर आ गया। तभी तो पिछले 2 दिनों के दौरान उज्जैन से लेकर राजधानी तक एक बार फिर कोरोना से निपटने के लिए पुलिस चौराहों पर लट फटकारती दिख रही है। गुरुवार को अधिकारियों की मीटिंग के बाद यह तय हो ही गया था कि शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक्शन लिया जाएगा, और हुआ भी वही। सुबह होते ही पुलिस और प्रशासन की मिलीजुली टीम कोरोना से कुश्ती करने निकल पड़ी। चौराहों पर डंडे फटकारती पुलिस ने सैकड़ों लोगों को पकड़कर अस्थायी जेल भी भेज दिया। पकड़े गए लोग बिना मास्क के टफरी कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई में लोगों को निजी लोडिंग ट्रकों में भरकर अस्थायी जेल भेजा गया है। अब वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन डंडे के दम पर कोरोना को कितना बेअसर कर पाता है। खाचरोद स्थित पारिक पेट्रोल पंप पर कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारी ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही यहां कोरोना की किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल डलवाने आने वाले ग्राहकों को भी बगैर मास्क के पेट्रोल दिया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना और भी बनी हुई है। शुक्रवार को सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन ने देवास रोड स्थित माधव साइंस कॉलेज के समीप निर्मित गोपाला माता कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। 80 लाख की लागत से इस कन्या छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिसमें 10 से अधिक कमरे और इसके साथ ही पौधों से सुसज्जित गार्डन भी है। छात्रावास में रुकने के लिए माधव साइंस कॉलेज में एडमिशन होना अनिवार्य होगा।
गोपाला कन्या छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में डीजे और केटरिंग का काम करने वालों सहित अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनकी नाराजगी प्रशासन द्वारा शादी विवाह कार्यक्रम में डीजे, प्रोसेशन पर प्रतिबंध और एक समय में 100 मेहमानों की संख्या होने की बाध्यता को लेकर थी। प्रदर्शनकारियों के अनुसार चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आम सभाओं का आयोजन किया, तब किसी प्रकार की सख्ती प्रशासन ने नहीं दिखाई। त्योहारी सीजन के बीच भी प्रशासन गहरी नींद में था। कन्या छात्रावास के कार्यक्रम के दौरान भी 500 से अधिक लोग हैं, बावजूद प्रशासन मौन है। केवल शादी विवाह में ही उसे कोरोना संक्रमण फैलने की चिंता सता रही है। कलेक्टर ने शादी में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। बारात निकलने की भी मनाही है। एक समय में 100 से अधिक मेहमान भी नहीं हो सकते। इतने नियम और शर्तों के बीच कोई परिवार कैसे शादी का आयोजन कर सकता है? शादी की तैयारी और पत्रिका 1 महीने पहले से बंटना शुरू हो जाती है। जिनके घरों में देवउठनी 11 पर शादी है, वे किस मेहमान को बुलाएंगे और किसे आने से इनकार करेंगे, ये निर्णय प्रशासन को थोड़ा पहले लेना चाहिए था। त्योहारी सीजन के बाद अब शादी विवाह के सीजन से ही बाजार उठने की आशा है, वो भी शासन की सख्ती से बेकार होने की आशंका है। ये बात सही है उनकी कि अचानक उनको ये बात कह दी गई कि भाई परमिशन लेंगे, 500 लोगों का नहीं होना। तो चूँकि पहले से शादियों की जो बुकिंग हो गई, शादी मैरिज गार्डन में है, तो उनके कार्यक्रमों की कष्ट भी है, परेशानी भी है। मैं भी सहमत हूँ कि बात सही है कि समय रहते बताना चाहिए। मैं प्रशासन से 4 बजे बात करूँगा, लेकिन ये बात सही है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, रोजगार नहीं छिनना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं हो। मेरी तो भावना पूरी तौर पर उनके साथ है। मैं प्रशासन से पक्ष समझ लेता वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अधिकांशतः प्रयास करूँगा कि इनके साथ जायज़ न्याय हो जाए। भैया आज ये मोहन जी का घेराव किया गया था शासकीय साइंस महाविद्यालय में। यहाँ पर कार्यक्रम में 500 लोगों की उपस्थिति थी और वेडिंग में ये 50 लोगों की उपस्थिति दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना यहाँ पर नहीं हो रहा है क्या? चुनाव में कोरोना नहीं हुआ? अभी क्या आश्वासन दिया है उन्होंने कहा है कि 4 बजे मीटिंग है, उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा मीटिंग में। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। इंदौर के अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना के बाद चरक अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिविल सर्जन चरक अस्पताल में संचालित SNCU, ICU, बच्चा वार्ड सहित अन्य वार्डों जहां शिशुओं को भर्ती रखा जाता है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वार्ड की नर्सों को भी समझाइश दी गई है कि वे वार्ड में किसी भी संदिग्ध महिला या पुरुष को नहीं घुसने दें। संदिग्ध लोगों के आने पर तुरंत अस्पताल में संचालित पुलिस चौकी को सूचना दे। इसके अलावा अस्पताल में लगे हुए सभी CCTV कैमरों को चालू कंडीशन में रखने की हिदायत भी दी गई है। चरक अस्पताल में जो शिशु और नवजात बच्चों वाले जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, वार्ड है, जैसे कि लेबर वार्ड हुआ, SNCU हुआ, PICU हुआ, वहाँ पर किसी भी इस प्रकार की घटना जिसमें कि बच्चा चोरी होने का अंदेशा हो, इस प्रकार की घटना होने का डर रहता है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता की गई थी और अभी जो इंदौर में MY अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना हुई है, इसके बाद में मैंने स्वयं इन एरियाओं का जायज़ा लेकर यहाँ पर मैंने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है। वहाँ पे जो कार्यरत गार्ड हैं तो उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन संवेदनशील स्थानों पर अगर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए और मरीज़ से उसका क्या संबंध है ये पूछा जाए। और वहाँ पर CCTV कैमरों की भी व्यवस्था हमने बहुत अच्छे से कर दी है, जिससे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो, इस बात को अपन मजबूत कर सकें। जिला अस्पताल सहित सभी शासकीय चिकित्सालयों में करीब 7 महीने बाद एक बार फिर से OPD और भर्ती पर्चा बनवाने का शुल्क लगना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के चलते मार्च महीने से OPD और IPD पर्चे को निःशुल्क कर दिया गया था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी यह व्यवस्था निःशुल्क ही संचालित की जा रही थी, जिसे अब सशुल्क कर दिया गया है। जिला अस्पताल में OPD पर्चा बनवाने के लिए 5 रुपये और भर्ती पर्चा बनवाने के लिए 35 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। लॉकडाउन के पहले भी यही शुल्क लिया जाता था। जी हाँ, कोरोना महामारी को देखते हुए
स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा अप्रैल माह से रोगी कल्याण समिति के जो भी शुल्क थे, ओपीडी और भर्ती मरीज के जो भी शुल्क थे 5 रुपये और 35 रुपये, उसे बंद कर दिया गया था कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए। तो पिछले ये 6-7 महीनों से बंद ही थे और मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखा गया था यहाँ से अक्टूबर महीने में कि ये शुल्क अब वापस चालू किए जा सकते हैं। तो उस पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये शुल्क वापस चालू करने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं। कब से ये शुल्क लागू? ये शुल्क कल से ही लागू हो गए हैं, जिसमें ओपीडी के जो 5 रुपये हैं वो प्रति मरीज लिए जाएंगे और भर्ती मरीज से प्रति मरीज 35 रुपये चार्ज लिया जाएगा रोगी कल्याण समिति का। महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत होने वाले नव निर्माण के लिए महाकाल मंदिर के कार्यालय में लगी करीब 84 दुकान संचालकों को दुकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में इन दुकानदारों के आगे गुजारे और परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों के अनुसार वे दुकान खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान तो दिया जाए। हार, फूल और पूजन सामग्री बेचकर उनका और उनके परिवार का पालन पोषण होता है। तहसीलदार ने दुकान खाली करने के आदेश तो जारी किए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई चर्चा ही नहीं की। बता दें कि वर्ष 2009 में महाकाल मंदिर समिति द्वारा कार्यालय के समीप 84 दुकानों को 36 माह के लिए आवंटित किया गया था। इसके बाद आवंटन अवधि में इजाफा होता रहा। हाल ही में तहसीलदार ने आवंटन निरस्त करते हुए दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन के भीतर दुकानें खाली करने की सीमा तय की गई है, अन्यथा दुकानों को बलपूर्वक खाली करने की चेतावनी का भी नोटिस दिया गया है। मंदिर को पूर्ण सहयोग करने के लिए सभी लोग 44 दुकानदार तैयार हैं, पर हम यूँ चाहते हैं कि हम लोग 44 लोगों को वैकल्पिक स्थान दे दिया जाए। हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, 20-25 विधवा महिलाएं हैं, विकलांग भी हैं हमारे इसमें। हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले ही लॉकडाउन के सब मरे पड़े लोग हैं हम कहाँ जाएंगे इस स्थिति में? अभी के हालत में हम कहाँ जाएंगे? शासन से हमको उम्मीद है, महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति से हमको उम्मीद है कि हमको कुछ ना कुछ वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा। आचार्य शेखर जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपको कुछ ना कुछ वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। रामघाट पर शाम को महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान महिलाओं ने घर में निर्मित पूजन सामग्री से सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उत्तर भारत और खासकर बिहार पृष्ठ में छठ पूजन का विशेष महत्व है। इसके लिए महिलाएं 36 घंटे का व्रत भी रखती हैं। गुरुवार शाम को गुड़ की खीर खाने के बाद से महिलाओं ने 3 दिन के इस व्रत की शुरुआत की। शुक्रवार को सुबह और शाम को सूर्य को अर्घ्य भी दिया। शनिवार सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाएगा। शहर में छठ पूजन रामघाट के साथ विक्रम विश्वविद्यालय स्थित विक्रम तीर्थ सरोवर में किया जाता है। मेरा नाम अंजलि सोनी है। हम लोग इसलिए करते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। इसलिए करते हैं कि पति के लंबा उम्र हो के, बच्चों का सुख शांति हो के, और उसी लिए छठ पूजा करते हैं, बहुत महत्व मानते हैं। बिहार की रहने वाली हूँ और हम ये छठ पर्व प्रमुख है हमारा छठ पर्व, जो कि हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारी बहुत श्रद्धा है इसमें, और 72 घंटे का ये पर्व होता है। 3 दिन का हम लोग बिना पानी के ये व्रत करते हैं, और जो भी हम लोग मन्नत मानते हैं माता जी से वो पूरी होती है। ऐसा मतलब है, विश्वास है, इतना हम लोग को श्रद्धा है अपनी छठ माता पे। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में।
अभिलाषा कॉलोनी में हुई 15 लाख से अधिक की चोरी मामले में पुलिस को सिल्वर कलर की फोर्ड कार की तलाश है, जिसे ढूंढने के लिए 2 टीमों को इंदौर और भोपाल रवाना किया गया है। पुलिस चोरों में शामिल महिला के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। रेगुलर कोर्सेज के साथ विक्रम विश्वविद्यालय अब डिस्टेंस एजुकेशन पर भी फोकस करने की योजना बना रहा है। फिलहाल अहिल्या विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन में सबसे आगे है। गुंडों के बाद अब जिला प्रशासन शहर के गो पालकों पर लगाम कसने का पूरा मन बना चुका है। त्योहारी सीजन के बाद एक बार फिर से मुहिम शुरू होने वाली है। इसके लिए 10 पशुपालकों के नाम नगर निगम ने कलेक्टर के पास भेजे हैं, जिन पर कार्रवाई हो सकती है। कमलनाथ के जन्मदिन पर 50 से अधिक कांग्रेसियों को बिगर अनुमति प्रवेश करवाने के मामले में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने मंदिर समिति सदस्य दीपक मित्तल को नोटिस जारी कर उन्हें पद से हटाने की चेतावनी दी है। माधवनगर और यातायात पुलिस ने तेज आवाज वाली 7 बुलेट चालकों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की है। सभी गाड़ियों के साइलेंसर मॉडिफाइड थे, इनमें गोली जैसी आवाज के लिए सिस्टम लगा हुआ था। तो आपने देखी आज दिन भर की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।